Hello everyone, welcome to our channel Physical Education with me। तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। कोऑर्डिनेशन के आगे फर्दर 7 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। यस, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर मतलब कोऑर्डिनेशन किनके बीच में? नर्व्स के एंड मसल ग्रुप्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी मीन्स टू डू और परफॉर्मिंग अ वर्क एक्टिविटी एफिशिएंटली विद परफेक्शन। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या होती है? अपनी मूवमेंट को करना, परफॉर्म करना विद परफेक्शन और इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इट इज एबिलिटी द वर्किंग ऑफ द मसल एंड द ब्रेन। यस, किन का कॉम्बिनेशन है ये? कौन टुगेदर वर्क करते हैं? मसल एंड ब्रेन टुगेदर वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है जो अनवांटेड मूवमेंट है वो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, वॉलीबॉल का प्लेयर है जो अपर हैंड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अनवांटेड मूवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, बॉल इधर उधर चली गई, अच्छे से अपर हैंड का यूज ना होना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेन और मसल का क्या यूज हो रहा है? मसल, लेग्स मसल यूज हो रही है, हैंड फोर आर्म मसल यूज हो रही है, बैक स्ट्रेंथ यूज हो रही है क्योंकि डाउन होके अप जाते हैं। उसके बाद माइंड क्या कि हाँ बॉल आएगी, मुझे डाउन होना है, बॉल रिसीव करनी है, देन उसके बाद उसको रिलीज करना है। ये क्या हो गया? माइंड का। मसल का क्या हो गया? जो स्ट्रेंथ लग रही है। उसके बाद किसका कॉम्बिनेशन हो गया ये कोऑर्डिनेशन एबिलिटी? स्ट्रेंथ चाहिए जो मसल यूज हो रही है, इंडोरेंस जो लॉन्ग टर्म गेम्स होती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उनके लिए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज मूवमेंट को क्विकली चेंज करना है, ठीक है। ओरिएंटेशन, डिफरेंशिएशन होना चाहिए मूवमेंट के अंदर। उसके बाद मेनली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी डिपेंड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बता ही दिया है कि ये नर्व्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, मतलब नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डिपेंड होता है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। किसका कॉम्बिनेशन? बॉडी मूवमेंट ऑफ सेवरल लिम्स। किनका? डिफरेंट लिम्स, जैसे हैंड्स, लिम्स में क्या होते हैं? हैंड्स एंड लेग्स, और बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स का, जैसे आईज का, जैसे फुटबॉल के अंदर आईज का प्लस लेग्स का, ठीक है। हैंडबॉल के अंदर हैंड्स का प्लस आईज का प्लस लेग्स का। ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है बॉडी पार्ट्स का और लिम्स का, जिससे क्या होता है जो हमारी मूवमेंट होती है वेल टाइम्ड होती है, स्मूथ होती है, इफिशिएंट होती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल गोल। जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हम वो स्मूथली विद इन टाइम इफिशिएंटली कर सकते हैं। द ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल मूवमेंट। ब्यूटीफुल जो मूवमेंट देखने में अच्छी लगती है, ग्रेसफुल रखती है, वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी से। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। यस, हर गेम्स और स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड होती है, जैसे ऑल स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड आईज, हैंड्स, फिट, बॉल और सम अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उन सब का कोऑर्डिनेशन ही क्या होगा? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कितने टाइप्स है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के? 7। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन, अगर आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हो तो लास्ट थर्ड लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन मतलब कुछ आएगी साउंड, सिग्नल आएगा, कुछ एक्शन आएगा एक साइड से, हमें क्या करना है? रिएक्ट करना है, रिएक्शन करना है। और वो रिएक्शन कैसा होना चाहिए? क्विकली, क्विकली होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए ऑन वेरियस सिग्नल। सिग्नल आएगा, कोई भी एक्शन आएगा, हमें क्या करना है? रिएक्शन करना है, क्विकली, जल्दी से करना है, करेक्टली, बिल्कुल सही होना चाहिए, और इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल टैक्टिकल सिग्नल,
टैक्टिकल मतलब टच, विजुअल सिग्नल जो दिखाई देते हैं, ऑडियो जो सुनाई देते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल होते हैं। दे आर टू टाइप्स है रिएक्शन एबिलिटी के, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल से सिंपल, बिल्कुल सिंपल, हमें इसके अंदर एक्शन भी पता है क्या आएगा, एक्शन मतलब सिग्नल हमें पता है, नोइंग सिग्नल है, और हमें यह भी पता है कि हमें रिएक्शन क्या करना है। तो पढ़ने से पहले आप इधर देखिए, पिक्चर में देखिए, यहाँ पे एथलेटिक्स का इवेंट है, ठीक है, 100 मीटर। तो हमें पता है एक्शन क्या होगा, सिग्नल क्या होगा, गन शूट। रिएक्शन हमें क्या करना है, हमें आगे भागना है, हमें उठ के भागना है, हमें अपनी रेस कंप्लीट करनी है, वो क्या होगा हमारा रिएक्शन। The ability to react in a determined manner as well, नॉन सिग्नल, किस पे, नॉन सिग्नल पे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ स्विमिंग इन स्टार्ट हर किसी को पता है स्टार्ट कैसे होगा, तो उसमें रिएक्शन पता होता है। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन ऑन गनशूट, रिएक्शन ऑन गनशॉट इन एथलेटिक्स, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स है ना, हमें पता कि एक्शन क्या होगा, पता नहीं है हमें सिग्नल क्या होगा, ना हमें पता कि हमें रिएक्शन एट अ टाइम क्या करना है, क्योंकि रिएक्शन तो तभी पता चलेगा ना जब एक्शन आएगा कुछ हमारे पास। बस, तो एक्शन करना है कैसे, क्विकली करना है, करेक्टली करना है, इफेक्टिवली करना है, किस पे, अनएक्सपेक्टेड सिग्नल पे। These signals are unexpected because the sports person does not know when and to which signal he has to react, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं पता कि उसको रिएक्ट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल गोलकीपर को देखिए, यहाँ पे फुटबॉल का गोलकीपर है, उसको नहीं पता कि जो शूट है, जो फुटबॉलर है वो बॉल कहाँ मारेगा गोल में, तो वो क्या करेगा, पहले वेट करेगा, वो देखेगा कहाँ मारेगा, उसे नहीं पता कि इधर मारेगा, उसे पता तो वो पहले ही इधर खड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसका रिएक्शन जैसे ही डिफेंडर का रिएक्शन आया कि बॉल उसने उधर मारी, उसके बाद गोलकीपर ने रिएक्ट किया, ठीक है। देन हमारी नेक्स्ट है रिदम। देखिए हर किसी का नाम से ही पता चल जाता है कि कहना क्या चाहते हैं, रिदम। जिम्नास्टिक इधर आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है, मतलब मूवमेंट करनी किस में, रिदम में। अगर रिदम है हमारे पास तो उस पे मूवमेंट करनी है, अगर रिदम नहीं है तो प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूस अ रिदम इन मूवमेंट, मूवमेंट में रिदम प्रोड्यूस करना। एबिलिटी टू परसीव रिदम एंड रिप्रोड्यूस इट इन अ मूवमेंट, क्या करना है, रिदम को रिसीव करना है और उसके बाद उस पे क्या करनी है, अपनी मूवमेंट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, मूवमेंट करनी है। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ फ्रीडम, लेंथ ऑफ द फ्रीडम और लेंथ ऑफ मूवमेंट इज सेम। कहना क्या चाहता है इसके अंदर कि जो फ्रीडम, टाइप ऑफ फ्रीडम, लेंथ, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, और लेंथ ऑफ मूवमेंट, मतलब जो रिदम की लेंथ होगी, रिदम होगी जो हमारी ट्यून होगी, वो ही उसके अकॉर्डिंग ही हमारी मूवमेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जुम्बा, जो जुम्बा होता है, फिगर स्केटिंग, स्केटिंग के अंदर डांस हो गया, ठीक है, हमारी जिम्नास्टिक की जो रिदमिक जिम्नास्टिक होता है वो। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिदम, रिदम को अंडरस्टैंड करना है, उसके ऊपर क्या करना है, रिक्वायर्ड जो भी हमारी मूवमेंट होगी वो करना है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है वही जिम्नास्टिक का, एथलेटिक्स का। अगर हमें आउटसाइड से कोई रिदम नहीं मिल रही है तो अपने आप खुद की मूवमेंट के अंदर रिदम हमें प्रोड्यूस करनी है। इन सम स्पोर्ट्स वेयर रिदम इज नॉट गिवन फ्रॉम आउटसाइड, वही बताया गया, आउटसाइड से रिदम नहीं मिल रही है तो द स्पोर्ट्स पर्सन हैव टू मेक यूज द रिदम, अपनी रिदम उसको बनानी है, टू स्टोर्ड इन हिज मोटर मेमोरी, उसकी, ताकि मोटर मेमोरी में स्टोर हो जाए कि हाँ ये मूवमेंट ऐसे होगी। आई होप आपको रिदम एबिलिटी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। देन आता है हमारा बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस मैंने बताया आपको पहले ही, नाम से ही पता क्लियर हो जाएगा क्या है। देखिए आप बैलेंस दे सकते हैं यहाँ पे, बैलेंसिंग बीम पे, स्केटिंग,
योगा, ठीक है, ये बैलेंसिंग बीम पे कौन सा है, डायनेमिक, डायनेमिक बैलेंस। स्केटिंग भी कौन सा है, डायनेमिक बैलेंस। योगा कौन सा है, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। बैलेंस एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टांस इन स्टैटिक और डायनेमिक। यस, अपनी पोजीशन बनाए रखना है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन, अपनी पर्टिकुलर पोजीशन बनाए रखना है। ये डायनेमिक भी हो सकती है और स्टैटिक भी हो सकती है। डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कोई भी स्टांस में, वो क्या होता है हमारा बैलेंस ability. Balance ability is the ability to keep body and its parts it is relatively stable position in both static and dynamic. Same चीज वही बताई गई है। It means to regain balance quickly. हाँ, अगर कहीं पे लगता है कि मूवमेंट चेंज हुई है, मूवमेंट डिस्टर्ब हुई है, तो क्विकली क्या करना है, अपनी बैलेंस को बनाना है, रिगेन करना है बैलेंस को। This type of ability is required is almost every game. ये सेम वही चीज बताई गई है कि हर गेम में यूज होती है। ये जिम्नास्टिक हो, एथलेटिक्स हो, किसी भी गेम में चल जाए, बैलेंसिंग एबिलिटी यूज होती है। देन हमारे पास आता है कपलिंग, कपलिंग एबिलिटी। इसके नाम में ही इसका मीनिंग ढूंढना है, कपल, कपल से बोथ, ठीक है। कपल से, कपल का तो पता ही होगा सबको, कपल। तो कपल, अब यहाँ पे हमें किसका कपल बनाना है, अपने बॉडी पार्ट्स का, ठीक है, बॉडी पार्ट्स का क्या बनाना है, कपल बनाना है। इट इज एबिलिटी टू कंबाइन, कंबाइन करना है, और कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेशन बनाना है, किनके बीच में, बॉडी पार्ट्स के बीच में। मूवमेंट विद अनदर इन रिलेटेड टू गोल ओरिएंटेड, ठीक है, जो मूवमेंट करनी है वो कैसी होगी, और गोल ओरिएंटेड। कपलिंग एबिलिटी इज द एबिलिटी to combine the movement of different body parts for performing perfect sports movement. Yes, कोई भी परफेक्ट मूवमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करना है, मूवमेंट को कंबाइन करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे किसका कपलिंग हो रहा है, यहाँ पे लेग्स का, लेग्स का हो रहा है, आईज का, देखने के लिए आईज का हो रहा है। उसके बाद माइंड, हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है। अगर हमारा ब्रेन काम कर रहा है तभी तो हमें पता है कि सर्कल में यहाँ पैर रखना है, फिर साइडवेज, साइडवेज जाना है हमें, ठीक है, साइडवेज एक्सरसाइज करनी है। एवरी स्पोर्ट्स रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, हर स्पोर्ट्स में रिक्वायर्ड होती है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जिम्नास्टिक, द मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हेड, ट्रंक, लेग्स, हर किसी का कंबाइन हो रहा है। अब यहाँ पे स्विमिंग में देख सकते हैं यहाँ पे किस किस चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, फेस का, फेस एक्सप्रेशन का, ठीक है, जब भी बाहर आते हैं सांस लेना है, ब्रीथ लेनी है, ठीक है। उसके बाद हैंड्स का, हैंड्स का हो गया, फिर हमारी लेग्स का हो गया, ठीक है। कंबाइन कर रहे हैं ना हम अपने बॉडी पार्ट्स को, उसको बोलते हैं कपलिंग एबिलिटी। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन, ठीक है, एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन of body movement in time space in related to different field of action. Yes, अपनी पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, किसमें, विद इन टाइम, जो स्पेस मिलेगा, ठीक है, इन रिलेटेड टू जो भी हमारा एक्शन होगा। एग्जाम्पल देखिए आप पहले, फिर अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे फुटबॉलर को क्या करनी है, यहाँ पे किक करनी है इसको फुटबॉल के, और यहाँ पे डिफेंडर भी है, 1 2 3 डिफेंडर है। अब ये इससे पहले पहुंचे, ये जो डिफेंडर है इसके पहुंचने से पहले विद इन टाइम किक करनी है, विद इन स्पेस, स्पेस देख के किक करनी है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, कि अपनी मूवमेंट को विद इन टाइम एंड स्पेस में अपनी मूवमेंट को चेंज करना, कंप्लीट करना। अब इसको रनिंग से किस में जाना है, किकिंग एक्शन में जाना है, रनिंग से किस में जाना है, रनिंग से किक एक्शन में जाना है, चेंज हो रही है ना मूवमेंट, ठीक है। इट इज एबिलिटी टू रियलाइज पोजीशन ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स इन स्पेस एंड टाइम, सेम चीज वही बताई गई है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड्स, इट इज द स्पोर्ट्स पर्सन एबिलिटी टू एनालाइज एंड चेंज द पोजीशन। यस, एनालाइज करना है, पहले एनालाइज करेंगे कि करना क्या है, उसके बाद क्या करनी है, हमें चेंज करनी है अपनी पोजीशन, पोजीशन भी विद इन टाइम। अगर हमने टाइम के अंदर, अब यहाँ पे अगर ये 1 मिनट माइक्रो सेकेंड भी अगर लेट हो जाए तो ये
डिफेंडर पहुंच जाएगा और बॉल को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ग्राउंड से बाहर कर देगा। क्या हो गया, टाइम विद इन टाइम उसने वर्क नहीं किया ना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल, यहाँ पे हाई जंपर, हाई जंप का है। अब जब हाई जंप को जंप करने के लिए यहाँ से स्टार्ट लिया, आके यहाँ से यहाँ पे जंप लेना है, अब वो टाइम टू टाइम ही होगा। अगर उसने हल्का सा स्टेप भी आगे ले लिया तो जंप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मूवमेंट करना, चेंज करनी है अपनी मूवमेंट। अब इस हाई जंपर ने क्या किया, रनिंग से किस में चेंज किया, रनिंग से किस में चेंज किया, जंप में चेंज किया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन एबिलिटी। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो बिकॉज इसके 7 टाइप्स हैं, तो सबको अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। यस, हमारा फिर 6th टाइप है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन, इट इज एबिलिटी टू अचीव हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसके अंदर क्या है, हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है एंड इकोनॉमिक ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट फेस इन अ मोशन एक्शन। देखिए सबसे पहले ये एक्यूरेट होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब लेस एनर्जी यूज होनी चाहिए मूवमेंट के अंदर। ये नहीं है हम अनवांटेड मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अनवांटेड मूवमेंट कर रहे हैं, एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हैं एक छोटी सी मूवमेंट के लिए। तो एक्यूरेसी, डिफरेंशिएशन में सिर्फ यही है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए मूवमेंट में, और मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक, मतलब लेस एनर्जी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर हम अपनी लाइफ से ले, हमारे लिए इकोनॉमिक में क्या आएगा, मनी, मनी से रिलेटेड हो गया। बट इन फील्ड, अगर हम फील्ड की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हमारी मनी क्या है, हमारी मनी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी से हम अपनी मूवमेंट्स करते हैं, एनर्जी से हम अपनी जो भी हमें चेंज करनी है मूवमेंट, कुछ भी हमें करना है, हमें क्या करना है, एनर्जी से ही सब कुछ होता है। तो इकोनॉमिक स्पोर्ट्स के अंदर क्या होगी, एनर्जी, वही बताया गया है। उसके बाद एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यून ऑन इंडिविजुअल मूवमेंट विद होल बॉडी। ठीक है, अचीव, ये क्या, वेल स्किल, जब एक प्लेयर क्या हो जाता है कि उसके मतलब एक टेक्निक में क्या कर लेता है, वो मास्टरी हासिल कर लेता है, तब ये एबिलिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। अब उसको पता है कि मुझे हाई जंप कैसे करना है, हाई जंप कैसे करना है, तो उसको पता है कि यहाँ पे उसको इतने स्टेप लेने हैं हाई जंप के लिए, नेक्स्ट 6 स्टेप पे उसको क्या करना है, जंप लेना है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट टाइप आता है अडेप्टेशन, अडोप्ट करना, अडोप्ट, ठीक है, अडोप्ट करना, एडजस्ट करना। अडोप्ट किया किस चीज को, एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अराइज सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सेम वही चीज है जो स्टार्टिंग में एक बार मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, मसल और हैंड्स का। अब इसके अंदर देखिए, अब प्लेयर नॉर्मली खड़ा है, ठीक है, अब ये अडेप्टेशन एबिलिटी के अंदर आप एग्जांपल देखेंगे, ये नॉर्मल प्लेयर क्या कर रहा है, खड़ा है, ठीक है, इसको पता चला कि बॉल क्या आ रही है, इसके पास आएगी, तो इसने अपनी मूवमेंट को क्या किया, चेंज किया, एक स्टेप इसने क्या लिया, थोड़ा बॉल की तरफ गया, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, अपनी बॉडी को डाउन किया, एडजस्ट किया इसने, फिर इसने बॉल को रिसीव किया, देन उसको पुश किया, ये क्या होगी, एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट और कंप्लीटली चेंज द मूवमेंट, क्या करना, एडजस्ट करना, और मूवमेंट को पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया, किसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। प्रोग्रामिंग ऑन द बेसिस ऑफ चेंज एंड एंटिसिपेटेड चेंज इन पोजीशन ऑफ द ओपोनेंट और ऑन अवर ओवन प्लेयर। ठीक है, ओपोनेंट के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि ओपोनेंट की पोजीशन किस हिसाब से है। ठीक है, पहले ही अगर हमें टीम का पता है कि हाँ वो टीम ऐसी है, उस टीम में एक प्लेयर है वो ही अच्छा खेलता है, अब उस प्लेयर को रोकने के लिए हम अपने प्लेयर्स की पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कुछ चेंजेस किसके, हमारे ओवन प्लेयर के, अपनी टीम के अकॉर्डिंग करेंगे हम, हमारा कौन सा प्लेयर वीक है जिसको हमने कवर करके रखना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट और ब्रिंग about an effective change in
इन द मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज एंड सेम वही बात आ गई, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करना इफेक्टिवली। द चेंज इन सिचुएशन कैन बी आइदर एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। यस, चेंज क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी और अनएक्सपेक्टेड भी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ उस टीम का प्लेयर वो अच्छा है तो उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, जहां पे होगी वो गोल। अब वो क्या है, एक अच्छा मतलब फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा गोल मारता है, ठीक है, फॉरवर्ड खेलता है बहुत अच्छा, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। एक्सपेक्टेड भी होती है और अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू टीम गेम, कोऑपरेटिव गेम्स, उनके अकॉर्डिंग होगा। तो आई होप आपको ये बिल्कुल जो हमने 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की है वो अच्छे से समझ आ गई। इनमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के लिए, जिनका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने आंसर को कमेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज द एबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ अ मसल। ध्यान से सुनिएगा, मसल एंड ब्रेन, मसल और ब्रेन का वर्क करना कैसे, टुगेदर, उसको क्या बोलेंगे, स्पीड, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन ऑन गन शूट बाय एथलीट। एथलीट के द्वारा गन शूट पे रिएक्ट करना कौन सी एबिलिटी है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन एबिलिटी, या फिर माइंड रिएक्शन, माइंड के अकॉर्डिंग। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मेंटेन बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन में मेंटेन करना है बॉडी को, क्या करना है, मेंटेन, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस स्टांस इन स्टैटिक और डायनेमिक पोजीशन। ये किससे रिलेटेड है, बैलेंस एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ओरिएंटेशन, डिफरेंशिएशन, या फिर अडेप्टेशन। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। कंबाइन एंड कोऑर्डिनेटिव बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को कंबाइन करना, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करनी, किससे रिलेटेड है वो, बैलेंस एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन, या फिर अडेप्टेशन। देखिए 7 ही टाइप्स हैं और 7 टाइप्स इस तरीके से कराए गए हैं, मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी, और मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से आंसर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टिंग इन मूवमेंट, एडजस्ट करना मूवमेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन अराइज होगी उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी, डिफरेंशिएशन, या फिर अडेप्टेशन एबिलिटी। तो आप अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेंटेन कीजिए अपना आंसर, वहां पे आपको आपका फीडबैक मिलेगा, आपका आंसर सही आया। अगर आपका आंसर सही है तो गुड, और अगर बाय चांस सही नहीं है तो हम आपको आंसर अच्छे से बताएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ, एमसीक्यू क्वेश्चंस और अदर इम्पोर्टेंट पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन वहां पे मिलती रहती हैं। और सबसे जरूरी प्लीज अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, आपका फीडबैक ही है जो हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।